दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की शानदार जीत और रोहित शर्मा से लेकर रिंकू सिंह की धाकड़ बल्लेबाजी के फैन तो अब क्रिकेट की दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज भी हो चुके हैं। मैक्सवेल से लेकर AB डिविलियर्स, यहाँ तक कि युवराज सिंह, MS धोनी और कोहली ने भी रोहित रिंकू के कसीदे पढ़ते हुए क्या क्या कहा, एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रोहित शर्मा, बाबर आजम और रिंकू सिंह में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेला गया सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला एक ऐसा मुकाबला बना है जिसे भारतीय हिस्ट्री में कोई भुलाए नहीं भूल पाएगा। आपको बता दें कि सीरीज तो भारत पहले ही जीत चुका था, लेकिन तीसरा T20 मुकाबले को जीतना एक सीरीज जीतने के बराबर बन चुका था। दोस्तों, एमए चिदम्बरम स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से 22 पर हमारे 4 विकेट थे। उसके बावजूद भी रोहित और रिंकू के बीच में ऐसी पार्टनरशिप बनी कि वो तोड़े नहीं टूट पाए। इस बीच दोस्तों, रोहित शर्मा ने तो अपना अर्धशतक पूरा किया ही, साथ ही साथ रिंकू भी उनके पद चिन्हों पर चल पड़े थे। लेकिन इसके बाद जो रोहित ने अपनी पारी को खत्म करते वक्त किया वह वाकई में यादगार रहा। दोस्तों, रोहित ने अपनी पारी में पूरे 8 छक्के और 11 चौके जड़कर 69 गेंदों में ही 121 रन की नाबाद पारी खेली। तो वह रिंकू सिंह भी उन्हीं की तरह 39 गेंदों में 6 छक्के 2 चौके लगाकर पूरे 69 रन बना चुके थे, जिससे कि भारत का टोटल 212 हो गया। हालांकि ये खबर किसी को भी नहीं थी कि अफगानिस्तान की टीम इस टोटल को मैच कर जाएगी, मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा। दोस्तों, सुपर ओवर तक मामला पहुंचा तब भी भारत को 17 रन का टारगेट मिला था, जिसमें रोहित शर्मा ने 2 छक्के जड़ दिए। वो रिटायर्ड हो जाते हैं और बड़ा ही ड्रामा होता है जब दोस्तों एक और सुपर ओवर होता है। लेकिन फिर 12 रन का टारगेट देकर भी रवि बिश्नोई 2 विकेट लेकर भारत को इस मैच में विजयी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले की असली वजह विजय बनाने वाली वो तो ये रही कि एक आध रन भी ऊपर नीचे होता तो भारत हार जाता। इसीलिए रोहित और रिंकू की पारी और उन दोनों की पार्टनरशिप ही एक ऐसी बेमिसाल चीज रही जिसने भारत को हर एक लम्हे, हर एक एंगल से विजयी बना दिया था। दोस्तों, रोहित और रिंकू की इसी बल्लेबाजी पर ना अब तो दुनिया भर के दिग्गज उन्हें सलाम ठोकने लगे हैं। आखिर करके इसने क्या कहा, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल ने कहा, T20 में मुकाबले तो बहुत देखे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई टीम डबल सुपर ओवर करके जीत रही है ये केवल भारत में ही हो सकता है और भारतीय क्रिकेट टीम ही ऐसा कर सकती है। खैर, रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी इस मुकाबले भारत की विजय का विशेष कारण है। अगर इनकी पारी ना होती ना तो शायद भारत 1 रन से भी हार सकता था इतने बड़े मुकाबले को, जो कि पूरी सीरीज की जीत के बराबर है। रोहित और रिंकू, आपको बहुत बहुत बधाई, ऐसे ही छाते रहिएगा। वहीं दोस्तों, AB डिविलियर्स ने भी कहा, यह एक ऐसा मुकाबला था जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा अपने इतिहास में। क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई भी पार्टनरशिप याद की जाएगी ना डबल सुपर ओवर मैच को जिताने वाली, तो वो रोहित और रिंकू की ही पारी होगी। रोहित शर्मा तो अद्भुत बल्लेबाज है ही, खुद रिंकू भी उनके पद चिन्हों पर चल के एक बेहतरीन फिनिशर बनते जा रहे हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप को वाकई में सलाम है। साथ ही साथ दोस्तों, MS धोनी ने लिखा, रोहित और रिंकू की बल्लेबाजी एक ऐसी बल्लेबाजी थी, एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसे भारत का बच्चा बच्चा हमेशा याद रखेगा, क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप ही करोड़ों युवाओं की प्रेरणा बनेगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लेकर T20 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। वाकई में मजा आ गया इस मैच में। तो वही दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी कहा था, T20 हो तो ऐसा, वरना ना ही हो। सुपर ओवर भी नहीं, डबल सुपर ओवर, ये डबल धमाके में। लेकिन रोहित शर्मा को कैसे टीम को जिताना है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आज लगा कि मैदान में यही पारी ही भारत को जिता सकती है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 22 पे 4 के बाद 212 पर 4, ये अंतर ही बयान करने के लिए काफी है कि आप दोनों ने कितनी मेहनत करी मैदान पर। बहुत खूब, जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। 200 दिग्गजों के बयान बता रहे हैं कि रोहित और रिंकू की पारी कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी। वैसे आप सभी इन दोनों की धाकड़ पार्टनरशिप को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेंगलुरु के मैदान पर इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सांस थाम देने वाले मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक T20 इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पहले 40 ओवरों का मुकाबला हुआ और फिर 2 सुपर ओवरों में दिलों की धड़कनों को मचा देने वाला एक जबरदस्त रोमांच में टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिखी गई। तो आखिरकार कैसे रोहित के शतक पर अफगानिस्तान ने लगभग फेर दिया था पानी, आखिर कैसे मैच और सुपर ओवर ड्रॉ होने के बाद दूसरे ओवर में
बिश्नोई की फिरकी और रोहित की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया मुकाबला अपने नाम दम कर गई। आखिर कैसे 2 सुपर ओवर इतिहास में पहली बार खेले गए और इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित धोनी और कोहली में कौन सबसे खतरनाक कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 2-0 से अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में कब्जा जमा चुकी टीम इंडिया के लिए बेंगलुरु के मैदान पर केवल एक प्रैक्टिस मैच होने वाला था। सभी ने सोचा कि हम आसानी से मैच जीत जाएंगे, पर अफगानी गेंदबाजों के आक्रमण से पूरी दुनिया भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टॉस जीतकर रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरू में तो यह बहुत बड़ी गलती साबित हुई। हमने केवल 22 रनों पर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। कोहली और संजू तो खाता तक नहीं खोल पाए थे। ऐसा लगा कि हम 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मैदान में वन मैन आर्मी की तरह कप्तान मौजूद थे रोहित शर्मा। उन्हें साथ मिला युवा खिलाड़ी रिंकू सिंह का। फिर दोनों ने उसके बाद ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि पूरी की पूरी अफगानिस्तान हवा की हो गई। जो अफगानिस्तान को रोहित ने कभी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। चौके छक्कों की आंधी लाते हुए उन्होंने केवल 41 गेंद में अपने अर्धशतक और देखते ही देखते केवल रिंकू सिंह के साथ 190 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया, बल्कि अपने बल्ले से एक नया इतिहास लिख दिया। चौके छक्कों की प्रदर्शनी नहीं लगाते हुए रोहित शर्मा ने ऐसा खौफनाक जरिया पारी खेल डाली है जिसका गवाह बेंगलुरु के मैदान पर क्या पूरा क्रिकेट जगत। केवल 64 गेंद पर उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक ठोका। रिंकू ने भी केवल 32 गेंद में अपना 150 रन पूरा किया और उसके बाद फिर क्या था, सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पा रहा था। दोनों खिलाड़ियों ने आखिरी ओवर में तहलका मचा दिया और फिर आखिरी ओवर में कुल 5 खौफनाक छक्कों और एक बेहतरीन चौकों की बदौलत दोनों ने 20 ओवर में कुल 36 रन बटोरे और टीम इंडिया को 20 ओवर में 212 रनों तक पहुंचाया, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। जहां तक नाबाद रहते हुए रोहित शर्मा ने केवल 69 रन गेंद पर 11 चौके और 8 खौफनाक छक्कों की बदौलत 121 रन बनाए। वहीं रिंकू सिंह ने भी 39 गेंद पर 69 रन ठोक डाले और इस दौरान उन्होंने चौकी और 6 खतरनाक छक्के भी लगाए। इस लक्ष्य का पीछा करना तो अब अफगानिस्तान के लिए नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन अफगानिस्तान के दोनों ओपनर खिलाड़ियों गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। हालांकि कुलदीप ने जहां गुरबाज को 50 रन बनाकर वापस भेजा, वहीं उसके बाद गेंदबाजी लेकर आए वाशिंगटन सुंदर ने एक के बाद एक 3 बड़े विकेट लेकर अफगानिस्तान के बैकफुट में धकेल दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने हार नहीं मानी और गुलबदीन नाइब और मोहम्मद नबी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा और मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया, जहां अफगानिस्तान को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। बल्लेबाजी में थे गुलबदीन नाइब, मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे और पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने वाइड फेंक दी। इसके बाद जब दोबारा वाइड गेंद आई तो गुलबदीन ने इस पर चौका जड़ दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर मुकेश ने कोई भी रन नहीं दिया और अब 4 गेंद पर 14 रन चाहिए थे। एक बार फिर मुकेश वाइड डाल देते हैं और 4 गेंद पर अफगानिस्तान को 13 रन की दरकार थी। तीसरी गेंद पर गुलबदीन 2 रन लेते हैं और वहीं चौथी गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से जबरदस्त छक्का लगाया, जिसके बाद आखिरी की 2 गेंद पर 5 रन की जरूरत पड़ दी और 5वीं गेंद पर गुलबदीन केवल 2 रन ले पाते हैं। आखिरी गेंद पर अब केवल 3 रन चाहिए थे, तो इस तरह से गुलबदीन 2 रन चुरा लेते हैं, मैच ड्रॉ हो जाता है। इसके बाद सुपर ओवर कराने का फैसला किया जाता है, तो इस बार अफगानिस्तान को बैटिंग करने का मौका मिला। अफगानी बल्लेबाजों ने मिलकर 16 रन बनाए, तो इसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं था। अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए रोहित और यशस्वी की जोड़ी मैदान में कदम रख चुकी थी और पहली 2 गेंद पर रोहित यशस्वी केवल 2 रन ले पाए थे। लगा कि हम मैच हार जाएंगे, लेकिन तभी रोहित की असली जलवत तो अभी बाकी था। उन्होंने आते ही गेंद पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त छक्के लगाकर शुरुआत में ही मुकाबले की टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि 5वीं गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाए और आखिरी गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तो यशस्वी केवल 1 रन ले पाए। ड्रॉ हो गया ऐसे में, जिसके बाद एक बार फिर दोबारा सुपर ओवर हुआ। दूसरी बार सुपर ओवर के लिए हर कोई तैयार था। इस बार टीम मार्टिन इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए मौका मिला। रोहित ने इस बार भी तहलका मचाया। पहली गेंद पर फरीद अहमद का स्वागत छक्के से करने के बाद दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। हालांकि तीसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया और उसके बाद 11 रन बनाने पर तुड़े थे, लेकिन चौथी गेंद पर रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में रोहित भी आउट हो जाते हैं और अफगानिस्तान को 12 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे डिफेंस करना टीम इंडिया के लिए उतना आसान नहीं था। इस बार रोहित शर्मा ने किसी तेज गेंदबाज नहीं बल्कि स्पिनर रवि बिश्नोई पर भरोसा जताया और इस गेंदबाज ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए पहली गेंद पर मोहम्मद नबी को आउट कर अपनी टीम को बहुत बड़ी सफलता दिलाई। तो अपनी तीसरी गेंद पर गुरबाज को भी चलता कर इस गेंदबाज ने टीम इंडिया को एक लाजवाब जीत दिला दी है, जहां आखिरकार 40 ओवर और 2 सुपर ओवर खेलने के बाद टीम इंडिया ने मुकाबले में जीत हासिल की और बड़ी शानदार तरीके से 3-0 से अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। जहां कप्तान रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया, वहीं शिवम दुबे मैन ऑफ द सीरीज बने और T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने एक ऐतिहासिक जीत का सहरा अपने सर पर सजाया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है टीम इंडिया के इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन है? रोहित, दुबे, रिंकू या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।